This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Abdul Jabbar Shaheen, and today I am going to teach you lesson 1 of English book for grade 5. As a principal, I should be adopting English as a medium of instruction because while teaching English, we should be conversing in English. But knowing that the primary school teachers teaching in the primary schools, whether they're private primary schools or public primary schools, they may not be very comfortable with the English medium of instruction. Therefore, I would most often be switching to Urdu. तो डियर टीचर्स, मैंने आपका ये सबक जो है इसको अच्छे तरीके से देखा है। इसकी एक्सरसाइज में ग्रामर के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूँगा तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अलॉन्गसाइड। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं इनमें साइलेंट लेटर्स के बारे में बताया गया है कि कुछ वर्ड्स में कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। फिर डाइग्राफ और ट्राइग्राफ्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि वो क्या होते हैं। फिर नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। फिर नाउन्स की टाइप्स बताई गई हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। फिर आर्टिकल 2 बताए गए हैं, ए एंड एन। दी आर्टिकल नहीं बताया गया, ए एंड एन के बारे में बताया गया है आपकी एक्सरसाइज में। फिर एडजेक्टिव्स की टाइप्स बताई गई हैं, मुख्तलिफ 6 टाइप्स एडजेक्टिव्स बताई गई हैं। फिर सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, मैं जब सबक पढ़ाऊंगा तो ये साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, इसलिए आपने तवज्जो से सुनना है और आपने इसके बाद मेरी ऑडियो जब गौर से सुनेंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्टेक्स्ट। तो लेसन में मेन टॉपिक जो है वो पेशेंस। वो शुरू होने से पहले एक दो पैरे दिए गए हैं जिसका टाइटल दिया गया है गेटिंग स्टार्टेड। अब गेटिंग स्टार्टेड का मतलब क्या होता है? गेटिंग स्टार्टेड कहते हैं आगाज करने को, शुरू करने को, इब्तिदा करने को। तो गेटिंग स्टार्टेड तो लेसन में वो कहना ये चाहता है कि चलें आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा। मगर गेटिंग स्टार्टेड को समझना ज़रूरी है। गेट वर्ब है तो जिसको आप एक्शन वर्ड कहते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो वर्ब की आपको पता है फॉर्म्स होती हैं, जैसे गेट, गॉट, गॉट, या गेट, गॉट, गॉटन भी हो कहते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म गॉटन भी इसकी होती है, दोनों ही ठीक है। गेट, गॉट, गॉट, फर्स्ट फॉर्म गेट है, सेकंड फॉर्म गॉट है, थर्ड फॉर्म भी गॉट है या गॉटन भी कहते हैं। और फिर गेट्स, GETS गेट्स, और इसी से गेटिंग, GETTING गेटिंग। तो ये 5 फॉर्म्स बनती हैं वर्ब की, गेट, गॉट, गॉट, गेट्स और गेटिंग। और स्टार्टेड, अब स्टार्टेड जो है ये भी वर्ब है, मगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्ट। तो स्टार्ट, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड और थर्ड बी स्टार्टेड, और फोर्थ क्या होगी फिर स्टार्ट्स, और फिफ्थ क्या होगी स्टार्टिंग। तो ये सारे वर्ब की शक्लें हैं, फॉर्म शक्ल को कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्ट्स, स्टार्टिंग। ये स्टार्ट्स जो है ये आप एस
लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे, या कहीं कहीं ES लगा देते हैं। वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि ES कहाँ लगा देते हैं और S कहाँ लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। और फिफ्थ फॉर्म तो बड़ी सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे ING लगा देते हैं। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्ट्स और स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। अजलान कौमा आयशा कौमा मीरब एंड अली वर ग्रुप मेंबर्स। जी, ये अजलान, आयशा, मीरब एंड अली, ये 4 बच्चों के नाम बताए गए हैं। ये नाउन है। देखिए नाउन क्या होता है, ये आपकी एक्सरसाइज में बताया हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे बताने लगा हूं। नाउन किसी पर्सन के नाम को कहते हैं, किसी थिंग, चीज के नाम को कहते हैं, किसी प्लेस के नाम को कहते हैं, किसी एनिमल के नाम को कहते हैं, किसी आइडिया को या किसी क्वालिटी को या किसी फीलिंग को, मतलब कोई क्वालिटी है यानी गुड, ही इज अ गुड बॉय, गुड क्वालिटी है ना, तो गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, मगर गुडनेस क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अब कोई इस तरह की क्वालिटी है आपकी कि आप क्लेवरनेस, ये क्वालिटी है। ठीक है, इंटेलिजेंस, जहानत, ये क्वालिटी है। ठीक है, तो ये नाउन होगा, इंटेलिजेंस नाउन होगा, क्लेवरनेस नाउन होगा, ब्यूटी, खूबसूरती, ये भी नाउन है क्योंकि ये भी एक क्वालिटी है। फिर फीलिंग, आपकी जो 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 जज्बात हैं, एहसासात हैं, मसलन फीलिंग में आपकी हैप्पीनेस, खुशी, ये एक फीलिंग है। सैडनेस, अफसुर्दगी, सैडनेस, ये भी एक फीलिंग है, तो ये भी नाउन है। सैडनेस, हैप्पीनेस, ये दोनों नाउन है। ठीक है, और किसी पर्सन का नाम नाउन है, किसी चीज का नाम, टेबल, चेयर, फैन, वॉल, क्लॉक, टीवी, ये जो चीजें हैं, बुक, बैग, ये सारे नाउन होते हैं। तो पर्सन, ये जैसे अजलान, आयशा, मीरब, अली, ये भी सारे नाउन है। और प्लेस, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पार्क, मॉस्क, स्कूल, ग्रेवयार्ड, यानी जो भी जगह है कोई, वो भी नाउन है। तो ये नाउन की डेफिनेशन होगी कि नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन, एनिमल, क्वालिटी और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो इसलिए अजलान, आयशा, मीरब एंड अली, ये चारों जो है नाउन है, मगर कौन से नाउन है ये, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है, अब अजलान क्या है, ये बॉय है। अब बॉय तो कॉमन नाउन है, बॉय, बॉय लफज जो है, ये लफज कॉमन नाउन है, मगर अजलान प्रॉपर नाउन है, जिसको उर्दू में आप इसमें नकरा और इसमें मारफा कहते हैं। बॉय जो है वो इसमें नकरा है और अजलान जो है वो इसमें मारफा है, और इंग्लिश में इसमें मारफा को प्रॉपर नाउन कह देते हैं और इसमें नकरा को कॉमन नाउन कह देते हैं। तो अजलान प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। ठीक है, आयशा, आयशा क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, एक लड़की का नाम है, और इसका कॉमन नाउन क्या होगा, गर्ल, गर्ल भी नाउन है मगर वो कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नाउन क्या है, आयशा, यहाँ पे आयशा प्रॉपर नाउन है। फिर मीरब, मीरब लड़का है यानी बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन है मगर मीरब
प्रॉपर नाउन है। एंड अली, अब अली प्रॉपर नाउन है, और कौन है अली? अली लड़का है, बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन है। तो इसमें अजलान, मीरब एंड अली ये तीनों बॉयज हैं, तो बॉयज जो है या बॉय ये कॉमन नाउन होगा, और अजलान, मीरब और अली ये दोनों तीनों प्रॉपर नाउन है। आयशा जो है गर्ल है, गर्ल कॉमन नाउन है और आयशा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे है जी वर ग्रुप मेंबर्स, वर ग्रुप मेंबर्स जी। एंड का मतलब आपको पता है और होता है, वर का मतलब आपको पता है थे होता है, ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप आपको पता है ग्रुप को जमात कहते हैं, ठीक है। मेंबर्स, मेंबर आपको पता है रुकन को कहते हैं, और मेंबर्स चूंकि प्लूरल है, जमा है मेंबर की, मेंबर्स, तो ये रुकन की जमा क्या हो गया? अरकान। ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप के अरकान। तो ये ग्रुप क्या है? ग्रुप भी नाउन है, ग्रुप भी नाउन है, मेंबर भी नाउन है। अब मेंबर तो कॉमन नाउन है, मसलन आप कहते हैं कि शी इज अ मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, शी इज अ मेंबर, तो मेंबर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, शी पर्सन है ना, तो ये उसके लिए आया है ना मेंबर, तो इसलिए मैंने कहा था ना कि नाउन क्या होगा? नेम ऑफ अ पर्सन। वो आप जनरल नेम भी कह सकते हैं, मेंबर जनरल, जनरल नेम है। और अगर आप वो बता देंगे कि अजलान, आयशा मेंबर और मीरब और अली, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो मेंबर कॉमन नाउन है, तो मेंबर भी नाउन है मगर कॉमन नाउन है, ठीक है। और ग्रुप नाउन है, मगर याद रखना ग्रुप है तो नाउन, मगर कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव, मजमुआ है, यानी पूरी एक पूरी क्लास की बात हो रही है। जैसे क्लास, आपकी जो क्लास होती है जिसमें आप 25-30 बच्चे होते हैं, तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह जैसा टीम है, TEAM, टीम में 11 मेंबर होते हैं, क्रिकेट टीम है, हॉकी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, तो टीम जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप भी कलेक्टिव नाउन है, क्लास भी कलेक्टिव नाउन है, तीनों नाउन मगर कलेक्टिव नाउन है, यानी ऐसे नाउन जिनके अंदर मजीद आगे लोग हैं, मजमुआ है वो, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इस लेसन में आप देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा है इसमें ज्यादा नाउन है, और वो नाउन जो है उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, हम तीन तीन किस्में हमने पढ़ी हैं। अजलान, आयशा, मीरब, अली ये प्रॉपर नाउन है। ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और मेंबर्स जो कि मेंबर की प्लूरल है, मेंबर की जमा है, वो कॉमन नाउन है। तो ये नाउन को अच्छे तरीके से समझ लें। अब हम इसका तर्जमा करते हैं। अजलान, आयशा, मीरब और अली वर थे ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप के रुकन, ग्रुप के अरकान। अजलान, आयशा, मीरब और अली ग्रुप के रुकन थे या ग्रुप के अरकान थे, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये इसका तर्जमा हो गया। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं ताकि एक एक लफ्ज की आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त आपको हो जाए और बच्चों को भी हो जाए, और एक एक लफ्ज जो है, एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको पता चल जाए, बच्चों को भी पता चल जाए, और ग्रामर भी आपको इस तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। They were asked to make a project on the personality traits of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जी, दे वर आस्क्ड, अब दे कौन है? दे वो, कौन है वो? अब वो चारों बच्चे जो है उनकी जगह पे दे आया है। ये चारों नाउन है, अजलान, आयशा, मीरब एंड अली प्रॉपर नाउन है, उनकी जगह पे अब दे आ गया है, यानी वो वर थे, आस्क्ड पूछे गए या कहा गया,
दे वर आस्क्ड, उनको कहा गया, दे वर आस्क्ड, उनको कहा गया। अब आस्क, जैसे हमने गेट और स्टार्ट को पढ़ा कि वो एक्शन वर्ड्स हैं, यानी वर्ब हैं। एक्शन वर्ड वर्ब को कहते हैं जो किसी काम के करने को या काम के होने को बताता है। एक्शन वर्ड क्या होता है? किसी काम का करना या काम का होना, उसको जब वो जाहिर करता है तो उस वर्ड को हम एक्शन वर्ड कहते हैं या वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आस्क वर्ब है और आस्क्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्स, आस्किंग, तो पांचों मैंने आपको बता दिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्स, ASKS, आस्किंग, ING लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे, तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब इसको अगर आप समझें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कह देते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म के ही एंड पे आपने S या ES लगाया होता है, इसलिए वो भी एक तरह का प्रेजेंट ही होता है। और जो फिफ्थ फॉर्म है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखना, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ को कुछ नहीं कहते और फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आस्क्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्शन वर्ड है। टू मेक अ प्रोजेक्ट, अब मेक फिर आ गया है वर्ब, एक्शन वर्ड है, बनाना, एक्शन है ना बनाना। तो मेक, मेड, मेड, मेक्स, मेकिंग, ये इसकी फॉर्म में बन गई, ठीक है। अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? यस, प्रोजेक्ट नाउन है, प्रोजेक्ट नाउन है और कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। प्रोजेक्ट मंसूबा, खाका, ठीक है। ऑन दी पर्सनैलिटी, जी, ऑन दी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी शख्सियत, जी, पर्सनैलिटी भी नाउन है, शख्सियत। ट्रेड्स, ट्रेड्स खसूसियात, ट्रेड खसूसियत को कहते हैं, ट्रेड्स खसूसियात। अब ये भी नाउन है, पर्सनैलिटी भी नाउन है और ट्रेड्स भी नाउन है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, नाम है ना, मगर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह के रसूल थे और ये उनके नाम का हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उनके नाम का हिस्सा है। तो ये जब किसी शख्स का आप नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। वैसे हम कहेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट पैगंबर, तो वो कॉमन नाउन होगा। प्रॉफिट लफ्ज जो है वो लफ्ज कॉमन नाउन है, मगर जब आप रसूलुल्लाह कह देंगे या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर नाउन है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि दो वर्ब हैं जो एक्शन वर्ड हैं, आस्क्ड और मेक, और नाउन कितने हैं? प्रोजेक्ट, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, तीन ये हो गए, ये तीनों कॉमन नाउन है। प्रोजेक्ट कॉमन नाउन है, पर्सनैलिटी कॉमन नाउन है, ट्रेड्स कॉमन नाउन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर नाउन है। तो चार नाउन हो गए और दो वर्ब हो गए इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। चार नाउन जो है उनमें तीन प्रॉपर नाउन है, सॉरी,
3 कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रॉपर नाउन है। अब हम इसका तर्जमा करते हैं। दे वर आस्क्ड, उनसे कहा गया, दे वर आस्क्ड उनसे कहा गया, टू मेक अ प्रोजेक्ट, एक मंसूबा बनाने के लिए, ऑन दी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, शख्सियत की खसूसियात पर, पर्सनैलिटी शख्सियत, ट्रेट्स खसूसियात, शख्सियत की खसूसियात पर, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खसूसियात पर एक मंसूबा बनाने के लिए देवर आस्ट, उन्हें कहा गया। अब आप इसका बा मुहावरा तर्जमा कर लें। अब वर्ड बाय वर्ड तो आपने कर लिया, अब बा मुहावरा कर लें। आप बा मुहावरा क्या कहेंगे? उनसे कहा गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खसूसियात पर एक मंसूबा बनाएं। अब यहाँ पे मंसूबा लफ्ज़ जो है उससे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ खाका है और उससे भी ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ सरगर्मी है। ठीक है, तो लिहाजा जो लफ्ज़ आपको ज़्यादा मुनासिब लगे वो लगाएं। उनसे कहा गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खसूसियात पर एक खाका तैयार करें, एक खाका बनाएं या एक सरगर्मी करें, एक सरगर्मी करें। तो ये इसका बामुहावरा तर्जमा होगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। Each was given a particular personality trait to write about। जी, पहले हम इसमें नाउन और वर्ब वगैरह जो है वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ड बाय वर्ड तर्जमा देखेंगे, फिर बा मुहावरा तर्जमा करेंगे। ईच, ईच कहते हैं हर एक को, हर एक यानी अजलान, आयशा, मीरब और अली, उनमें से हर एक को, यानी आयशा को, अजलान को, मीरब को और अली, हर एक को। ईच वाज गिवन, हर एक को दिया गया। अच्छा, गिवन वर्ब आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? गिव। सेकंड क्या होती है? गेव। गिव, गेव, GAVE, गेव। गिव, गेव, गिवन, गिव्स, GIVES, गिविंग, GIVING। अब यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे ई आ जाए तो उसको फिफ्थ फॉर्म बनाना हो आपने ING लगा के, तो आपको एंड पे जो ई होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। GIVE का ई रिमूव करेंगे फिर ING लगाएंगे, GIVING। ये रूल है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे ई आ जाए और आपने उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पांचवी फॉर्म बनानी है ING ऐड करके, तो फिर आप ई रिमूव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा गिविंग, GIVING, गिविंग। ठीक है, तो ये 5 फॉर्में होगी इस वर्ब की। अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट, जी, अ पर्टिकुलर, एक मखसूस, पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है? मखसूस। पर्टिकुलर लफ्ज़ का मतलब क्या है? मखसूस। अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो हम ऊपर वाले फिक्रे में भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पर्सनैलिटी भी नाउन है और ट्रेट भी नाउन है और दोनों कॉमन नाउन है, मगर ये पर्टिकुलर क्या है? अब ये नया लफ्ज़ आ गया और ये आपकी एक्सरसाइज में समझाया गया है, ये भी, इसलिए ये भी मैं समझा देता हूं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसको एडजेक्टिव कहते हैं, ADJECTIVE। लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं मगर इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजेक्टिव है। सी इसमें साइलेंट है, सी इसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव। तो ये साइलेंट वर्ड भी आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो एडजेक्टिव जो लफ्ज है उसमें सी साइलेंट है, सी को आपने अदा नहीं करना, बोलना नहीं, एडजेक्टिव पढ़ेंगे आप, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे एडजेक्टिव बड़ा
वो कहते हैं कि मामूल बन गया है, इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं, तो गलतुलाम जिसको कहते हैं वो हो गया है। मगर ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सी साइलेंट है, ये साइलेंट भी आपकी एक्सरसाइज में बताए गए हैं कि कौन कौन सा लेटर जो है उसको आपने अदा नहीं करना। तो एडजेक्टिव में आपने सी को अदा नहीं करना, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के बारे में बताता है कि ये, मसलन बॉय एक नाउन है, हम कहते हैं कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अब अगर मैं ये कहूं ही इज अ गुड बॉय, तो वो एक अच्छा लड़का है, तो ये जो गुड है लफ्ज, इस लफ्ज ने लफ्ज बॉय के बारे में बताया है ना, कि बॉय जो है वो एक अच्छा लड़का है, उसकी क्वालिटी बताई है, ठीक है। अगर मैं कहता ही इज अ बैड बॉय, तो फिर लफ्ज बैड जो था उसने बॉय के बारे में बताया है, ठीक है। अगर मैं कहता ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो जो इंटेलिजेंट था उस लफ्ज ने बॉय के बारे में बताया है। अगर मैं कहता ही इज अ क्लेवर बॉय, तो जो लफ्ज क्लेवर था उसने बॉय के बारे में बताया है, बॉय नाउन है। तो अगर मैं कहता ही इज अ स्टूपिड बॉय, तो फिर स्टूपिड जो लफ्ज था उसने कुंत ज़हन, उसने बताना था बॉय के बारे में, तो बॉय नाउन है और स्टूपिड ने उसके बारे में बताया। अगर मैं कहता ही इज अ डल बॉय, तो डल जो है लफ्ज उसने बॉय के बारे में बताया, ठीक है। अगर मैं कहता ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है, तो लफ्ज ऑनेस्ट जो है उसने बॉय के बारे में बताया। तो वो लफ्ज जो नाउन के बारे में बताए, उसकी खूबी या खामी या उसके बारे में कुछ भी बता दे, उस लफ्ज को हम एडजेक्टिव कहते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। अब ये जितने लफ्ज मैंने आपको बताए हैं, गुड बॉय में गुड, बैड बॉय में बैड, डल बॉय में डल, स्टूपिड बॉय में स्टूपिड, इंटेलिजेंट बॉय में इंटेलिजेंट, क्लेवर बॉय में क्लेवर, ऑनेस्ट बॉय में ऑनेस्ट, ये सारे लफ्ज जो हैं ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बॉय की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। तो ये होता है एडजेक्टिव, जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए। मगर याद रखना, आगे जाके आप पढ़ेंगे प्रोनाउन की क्वालिटी भी बताता है, और प्रोनाउन चूंकि अभी आपको मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज ना होना। आप सिर्फ यहाँ पे यही समझें कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की खूबी या खामी, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारे लफ्ज जो अभी मैंने बोले ये सारे एडजेक्टिव थे, सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड थे। तो इसी तरह जो पर्टिकुलर है ये भी एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि ये नाउन जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताता है। पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट, खसूसी, ठीक है, मखसूस शख्सियत की खूबी, पर्सनैलिटी ट्रेट शख्सी खूबी। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट, ये दोनों नाउन जो हैं इनके बारे में ये लफ्ज पर्टिकुलर बता रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर्टिकुलर एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पर्सनैलिटी और ट्रेट दोनों कॉमन नाउन है। टू राइट, राइट फिर WRITE राइट, ये एक्शन वर्ड आ गया है जिसको आप वर्ब कहते हैं। इसकी फिर 5 फॉर्में बनेंगी, राइट, रोट, रिटन, WRITE राइट, WROTE रोट, WRITTEN रिटन, राइट्स, WRITES राइट्स, और राइटिंग, WRITING राइटिंग कैसे बनेगा, मैंने पहले बताया है, WRITE, जब वर्ब की पहली फॉर्म के एंड पे ई आ जाए तो ई को रिमूव करके ING लगा देते हैं, तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है राइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। मगर इसमें एक और चीज आपने देखी है राइट में, ये आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है,
राइट एक ऐसा लफ्ज है जिसमें डब्ल्यू साइलेंट है। डब्ल्यू साइलेंट है ना, आप नहीं बोलते ना, वराइट तो नहीं पढ़ रहे इसको, वराइट तो नहीं पढ़ना, राइट पढ़ रहे हैं ना, WRITE, तो डब्ल्यू साइलेंट है। तो ये भी आपने बच्चों को बताना है कि डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। और कोई लफ्ज आपके ज़हन में आते हैं जिसमें डब्ल्यू साइलेंट है? मैं बता देता हूँ, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, गलत जिसको कहते हैं, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, WRONG। इसको भी आप वरांग नहीं पढ़ते, रॉन्ग पढ़ते हैं, यहाँ भी डब्ल्यू साइलेंट है। कोई और लफ्ज ज़हन में आता है? रिंकल, रिंकल, झुर्रियां, आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़े हुए हैं, कहते हैं झुर्रियां पड़ी हुई हैं, WRINKLE, WRINKLE, रिंकल, ठीक है, ये देखा आपने। अच्छा, और कोई आता है ज़हन में? मेरे ज़हन में एक और आया है, रिट, WRITE, रिट। आप कहते नहीं है कि उसने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कर दी है, ठीक है, ये वो लफ्ज है रेट। वैसे रेट का मतलब होता है इख्तियार, ये हाई कोर्ट का चूंकि इख्तियार है इसलिए इसको रेट कहते हैं। कहते हैं जी गवर्नमेंट की रेट बड़ी मजबूत है, गवर्नमेंट का इख्तियार जो है वो बड़ा मजबूत है, तो WRIT, रेट। तो यहाँ भी डब्ल्यू नहीं आप बोलते। आपने देखा ये जितने चारों लफ्ज मैंने बोले हैं और भी हैं, मैं बता सकता हूँ आपको। रंग एक लफ्ज होता है, WRUNG, रंग, WRUNG, रंग। ये रंग जो होता है, ये होता है जो सीढ़ी होती है ना, लकड़ी वाली सीढ़ी, उसका जो एक स्टेप होता है, डंडा जिसके ऊपर आप पांव रख के ऊपर चढ़ते हैं, लकड़ी वाली सीढ़ी की बात कर रहा हूं। उस स्टेप को, उस डंडे को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, मगर इंग्लिश में उस डंडे को रंग कहते हैं, WRUNG, रंग, उस स्टेप को रंग कहते हैं। तो यहां भी डब्ल्यू साइलेंट है। तो 5 लफ्ज मैंने आपको बता दिए, मगर आपने देखा, गौर किया कि डब्ल्यू कहां पे साइलेंट है? यानी ऐसा लफ्ज जिसमें डब्ल्यू स्टार्ट में आ जाए और उसके बाद आर आ जाए। ये जितने लफ्ज हैं आपने देखा है कि डब्ल्यू के बाद आर आया है, तो वहां पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। ये रूल बन गया कि अगर डब्ल्यू स्टार्ट में आ जाए वर्ड के और उसके बाद आर आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। मगर इसके अलावा भी एक दो लफ्ज ऐसे हैं जिसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। मसलन तलवार की क्या अंग्रेजी होती है? सोर्ड, SOWRD। कुछ लोग गलती से इसको सावर्ड पढ़ते हैं, गलत है, ये लफ्ज सोर्ड है, SOWRD। तो अगर आप SORD लिखते तो फिर भी सोर्ड ही पढ़ना था, SOWRD लिखा है फिर भी सोर्ड पढ़ा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइलेंट भी आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। तो each was given a particular personality trait to write about, ठीक है जी। अबाउट होता है के बारे में, टू राइट अबाउट के बारे में लिखने के लिए। ईच वाज गिवन, हर एक को दिया गया, ए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट, ए पर्टिकुलर एक मखसूस पर्सनैलिटी ट्रेट, खसूसी खूबी, हर एक को एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मखसूस खूबी दी गई, टू राइट अबाउट, लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे कि हर एक को लिखने के लिए एक मखसूस शख्सी खूबी दी गई, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस, अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस। इसमें फिर हम अपनी पहले वो देखते हैं ग्रामर। अजलान हम पीछे पढ़ चुके हैं, नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। वाज टू राइट, राइट भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, इसकी फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। ऑन पेशेंस, हाँ पेशेंस क्या है? सब्र। अब पेशेंट नाउन है और कॉमन नाउन है, मगर आप देखते हैं ये एक खूबी है, क्वालिटी है, तो कौन सा नाउन होगा? क्वालिटी वाला नाउन। नाउन के मैंने क्या कहा था? ये पर्सन का नाम हो सकता है,
प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी फीलिंग का नाम हो सकता है। तो पेशेंस क्या है? क्वालिटी है, खूबी है। सब्र एक खूबी है ना, कुव्वत बर्दाश्त खूबी है ना। तो इसका मतलब है अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस। तो पेशेंस कॉमन नाउन है और अजलान प्रॉपर नाउन है, और राइट जो है वो एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है। तो अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस, अजलान को सब्र पर लिखना था। अजलान को जो लिखने के लिए खूबी दी गई थी वो क्या थी कि आपने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी थी कि वो सब्र करते थे, आपने इसके ऊपर कुछ बातें लिखनी है, ठीक है ना। तो अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस, अजलान को सब्र पर लिखना। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। एवरी वन कॉमा एक्सेप्ट अजलान कॉमा कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। जी एवरी वन का मतलब होता है हर कोई या हर किसी, ठीक है। एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट अलावा, अजलान अजलान के अलावा। अब यहाँ पे अजलान फिर प्रॉपर नाउन है। अजलान के अलावा हर किसी ने, एवरीवन हर किसी ने, एक्सेप्ट अजलान अजलान के अलावा, अजलान के सिवाय। तो अजलान प्रॉपर नाउन है। कंप्लीटेड एक्शन वर्ड है, वर्ब है। पहली फॉर्म इसकी है कंप्लीट, दूसरी है कंप्लीटेड, तीसरी भी कंप्लीटेड, चौथी कंप्लीट्स, और पांचवी कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग कैसे बनेगा? कंप्लीट के एंड पे ई जो है उसको रिमूव करके ING लगा देंगे। ये रूल याद रखना, COMPLETE, कंप्लीट। जब कंप्लीटिंग बनाएंगे तो ई उतार देंगे, रिमूव कर देंगे और ING लगा देंगे, कंप्लीटिंग बन जाएगा। तो ये वर्ब है। देयर वर्क ऑन टाइम, देयर उनका, उनका काम यानी अपना काम। वर्क क्या है? यस, वर्क भी यहां पे नाउन है। मैंने कहा था ना कि पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी एंड फीलिंग। तो ये आइडिया है। वर्क जो है कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नजर आए। पर्सन तो आपको नजर आता है, आपको, आप अपने बच्चों को देखते हैं, वो पर्सन किसी बंदे को देखते हैं, वो तो आपको नजर आता है। प्लेस भी आपको नजर आती है, स्कूल नजर आता है, मस्जिद नजर आती है, पार्क नजर आता है, कब्रिस्तान नजर आता है, आपको सड़क नजर आती है, गली नजर आती है, मोहल्ला नजर आता है, शहर नजर आता है। वो प्लेस तो आपको नजर आती है, ठीक है। थिंग भी नजर आती है, टेबल नजर आता है, कुर्सी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, चीजें जो है। मगर आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग ये नजर नहीं आती आपको, ठीक है। तो ये जो वर्क है, काम, अब अगर आपको कहे कोई के काम बताएं जी, क्या काम सुर्ख रंग का होता है, सब्ज रंग का होता है, दो टांगे होती हैं उसकी, तो ठोस होता है, माया होता है, गैस होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। ये एक आइडिया है, वर्क, काम, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। यू कांट सी, यू कांट टच, यू कांट फील, तो वो आइडिया होगा। तो ये वर्क नाउन है। कौन सा नाउन है? आइडिया वाले नाउन है, ठीक है। वर्क भी नाउन है। ऑन टाइम, वक्त पर, टाइम भी नाउन है, टाइम भी कॉमन नाउन है, वर्क भी कॉमन नाउन है, ये दोनों नाउन है, ठीक है। तो टाइम कौन सा नाउन है बताएं? पर्सन का नाम है टाइम? नहीं। प्लेस का नाम है? नहीं। थिंग का नाम है? नहीं। तो क्या है फिर? ये भी फिर आइडिया है। ये भी फिर इनमें से आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, ये तीन ऐसे हैं जिनको आप ना देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं जी इस वक्त 12 बजे हैं। अच्छा, 12 बजे को आप देख सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो फिर वो आइडिया है। तो टाइम भी नाउन है इस सेंटेंस के अंदर, वर्क भी नाउन है, ये दोनों कॉमन नाउन है, मगर अजलान जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो तीन नाउन है इस सेंटेंस के अंदर, दो कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है, और एक इसमें एक्शन वर्ड है, कंप्लीटेड। ठीक हो गया। तो अब हम इसका तर्जमा करते हैं। एवरीवन, हर किसी ने, एक्सेप्ट इजलान, अजलान के अलावा हर किसी ने, कंप्लीटेड मुकम्मल कर लिया, देयर वर्क अपना काम, ऑन टाइम वक्त पर।
तो अजलान के सिवा सब ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया, ये इसका बामुहावरा तर्जमा होगा। तो ये ऑडियो ज़रा लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगला सबक अगली ऑडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।